हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का वन सीट एकेडमी पर। जल्दी से जल्दी दोस्तों जितने भी स्टूडेंट्स क्लास में अपने जुड़ गए सभी साथी क्लास को लाइक शेयर कर देना, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा आज की जो ये अपनी क्लास है इसमें दोस्तों हम शुरू कर रहे हैं जीके और जीएस, मतलब जो सामान्य ज्ञान है, जहां से दोस्तों क्या है आपके पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं। मॉडल पेपर पहला दोस्तों इस क्लास में पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा दोस्तों पेपर लेकर आए हैं आप सभी के लिए, तो उम्मीद है आप सभी लास्ट तक क्लास को जरूर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जो भी स्टूडेंट जितने भी यहाँ पर क्लास में जुड़ गए हैं सभी सेशन को दोस्तों एक बार क्लास को, जितने भी आपके स्टडी ग्रुप है दोस्तों, चाहे फेसबुक ऐप भी दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पे बात करें टेलीग्राम ग्रुप से व्हाट्सएप ग्रुप जो भी है यहाँ पे सभी जगह क्लास को क्या कर दो, एक बार शेयर कर दो दोस्तों, वायरल कर दो जल्दी से जल्दी, ठीक है। हाँ देखो मैं एक बार आप सभी के कमेंट देख लेता हूँ यहाँ पर, एक बार सभी के कमेंट यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों महावीर सिंह आ गए, सुमित, गुलशन, राजू, पूजा, शिवानी, पायल, अरविंद, मनसा, ईसु, रिंकी, पूजा, रवि, प्रीति, रानू, प्रिंस, रजनीश, शिवशंकर, कुलदीप। अच्छा जितने भी स्टूडेंट्स जो भी आ गए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। जल्दी से जल्दी दोस्तों एक बार क्लास में सभी को जोड़ लीजिएगा और शुरू करते दोस्तों आज का अपना सेशन, ठीक है। क्लास को शुरू करते दोस्तों, क्लास को शुरू करें, बताओ जल्दी से, एक बार सभी थम्स अप कर दो, एक बार सभी के सभी यहाँ पे थम्स अप कर देना, फिर हम क्लास को शुरू करेंगे। चलिए चलिए वेरी गुड। यहाँ पे जो भी आ गए दोस्तों सभी के सभी क्या है, लास्ट तक क्लास को जरूर देखना सभी को, इंपॉर्टेंट सेशन है, आपको पता होगा रेगुलर दोस्तों अपनी क्लास यहाँ पे चल रही है। और ये लीजिए दोस्तों अपना जो क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग नगरी कहते हैं क्योंकि यह कांच की चूड़ियां बनाने के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। चलिए बताइए जल्दी से, उत्तर प्रदेश के किस, अच्छा दिखाई नहीं दे रहा क्या आपको, दिखाई नहीं दे रहा क्या दोस्तों, एक बार बताइए मुझे जल्दी से, एक बार देख लेते हैं, ठीक है, एक बार दोस्तों देख लेते हैं। ये लीजिए देखो, इसको सही कर देते हैं। हाँ अब दिखाई दे रहा है सभी को, जल्दी से दोस्तों बताइए एक बार सभी को दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 1। हाँ चलिए दोस्तों अब शुरू करते, देखो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 1 था कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को सुहाग नगरी कहते हैं क्योंकि दोस्तों ये कांच की चूड़ियां बनाने के लिए क्या है, बहुत प्रसिद्ध है, जिसे कांच नगरी भी कहा जाता है। जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं कांच नगरी, ठीक है दोस्तों, जिसे क्या कहते हैं, कांच नगरी भी कहते हैं। बिल्कुल यहाँ पे जिनका आंसर आ रहा है फिरोजाबाद, ऑप्शन ए जो भी बता रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल सही बता रहे दोस्तों, ठीक है। फिरोजाबाद को क्या कहते हैं, कांचों का शहर कहते हैं दोस्तों, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, कांचों का शहर कहते हैं, कांचों का दोस्तों क्या कहते हैं, शहर कहा जाता है, बिल्कुल सही बता रहे हैं यहाँ पे। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात कितना है दोस्तों, बताइए जल्दी से, इंपॉर्टेंट लगा लेना क्वेश्चन को, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। 2011 की जो जनगणना हुई थी दोस्तों, उससे क्या है एग्जाम में 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो बताओ जल्दी से लिंगानुपात कितना है। तो जिनका भी यहाँ पे आंसर आ रहा है कि सर 912 है, ऑप्शन सी वाले जो भी यहाँ पर है बिल्कुल सही बता रहे दोस्तों। 951 की बात करें दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश में एसटी का लिंगानुपात है, ठीक है। एसटी जो जनसंख्या है उसका क्या है यहाँ पर दोस्तों लिंगानुपात है, लिखना दोस्तों, ओके। इसके अलावा दोस्तों एससी की बात करें, एससी का कितना है यहाँ पे 934 है, जो एससी लिंगानुपात है वो कितना दोस्तों यहाँ पे 934 है। इसके अलावा देखो एग्जाम में ये भी पूछा गया कि सर्वाधिक कहाँ पर है लिंगानुपात, लिंगानुपात की बात करें दोस्तों, सर्वाधिक जो लिंगानुपात है ये कौन से जिले में है, कहाँ पर है, सर जौनपुर में है, ठीक है दोस्तों, कहाँ पर है, सर जौनपुर में है। अगर आ जाए दोस्तों न्यूनतम लिंगानुपात, अगर आपसे पूछ ले कि न्यूनतम लिंगानुपात कौन से जिले में है, सर गौतम बुद्ध नगर में है, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर में क्या है, न्यूनतम लिंगानुपात है। अच्छा सभी को समझ में आ रहा है दोस्तों, जल्दी से यहाँ पे 500 विद्यार्थी अपनी क्लास में जुड़ गए, 500 विद्यार्थी दोस्तों अपनी क्लास में यहाँ पे जुड़ गए। जितने भी क्लास में जुड़ गए जल्दी से दोस्तों एक बार मुझे बताइएगा, क्या सभी को समझ में आ रहा है यहाँ पे। अच्छा अब दिखाई दे रहा है, सर जी दिखाई नहीं दे रहा, चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, अब दिखाई दे रहा है सभी को, वेरी गुड वेरी गुड। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, बताओ जल्दी से दोस्तों। भारत की सांस्कृतिक राजधानी किसको कहते हैं, उत्तर प्रदेश के कौन से शहर को कहते हैं, बिल्कुल यहाँ पे दोस्तों जिसे क्या कहते हैं, भारत का पवित्र शहर भी कहा जाता है, जिसको कहते हैं भारत का पवित्र शहर भी कहते हैं मेरे प्यारे साथियों,
जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं भारत की काशी, जिसको दोस्तों क्या कहते हैं, काशी के नाम से भी जाना जाता है वाराणसी। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। वाराणसी दोस्तों ये कहाँ पर है, सर गंगा नदी के किनारे है। दोस्तों कहाँ पर है, सर गंगा नदी के किनारे क्या है, गंगा नदी के किनारे वाराणसी है। ओके दोस्तों, चलिए बताइए दोस्तों, बिल्कुल यहाँ पे इसे क्या कहते हैं, भारत की धार्मिक राजधानी भी कहते हैं। या दोस्तों अगर सांस्कृतिक नहीं आए तो क्या पूछ लेंगे आपसे कि बताओ प्यारे साथियों यहाँ पे भारत की धार्मिक जो राजधानी है वो कौन सी है। तो दोस्तों अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, काकोरी षड्यंत्र केस। दोस्तों पता होगा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों ये काकोरी जो ट्रेन दोस्तों ये कांड होता है ना, ये उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, ये कहाँ पर होता है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, लखनऊ में होता है दोस्तों। ठीक है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ये होता है। लेकिन काफी विद्यार्थी क्या करते हैं दोस्तों, गलत कर देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ कि फांसी कहाँ पर दी गई थी। दोस्तों लखनऊ में तो होता है, लेकिन फांसी कहाँ पर दी जाती है, गोरखपुर में दी जाती है। ठीक है, जो फांसी की सजा है वो कहाँ पर दी जाती है, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में दी जाती है। तो गलत मत कर देना प्यारे साथियों यहाँ पे। ठीक है, अच्छे से आज देखो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो काकोरी षड्यंत्र कांड होता है दोस्तों, ये कब होता है सर, ये 9 अगस्त को होता है। ठीक है, कब होता है सर, ये 9 अगस्त को होता है। ठीक है, 9 अगस्त को होता है 1925 ईस्वी में। दोस्तों कब होता है सर, 1925 में होता है, 9 अगस्त 1925 में। दोस्तों इसमें और कौन कौन से व्यक्ति शामिल थे, इसमें और कौन कौन से व्यक्ति शामिल थे तो लिख लेना दोस्तों। एक तो इसमें देखो राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, इसके अलावा अशफाक उल्लाह खान, दोस्तों लिख लो अशफाक उल्लाह खान। ठीक है, अशफाक उल्लाह खान, ये भी दोस्तों इनको भी फांसी की सजा दी गई थी। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा बताइए जल्दी से, रोशन सिंह। ठीक है, एक का नाम था रोशन सिंह, रोशन सिंह भी क्या थे दोस्तों इसमें शामिल थे। ओके दोस्तों, एक राजेंद्र लाहिड़ी, एक का नाम था राजेंद्र लाहिड़ी, ये भी दोस्तों इसमें शामिल थे। तो तीनों चारों का नाम दोस्तों आपको क्या है यहाँ पे छाप लेना है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग सभी प्यारे साथियों को, गुड मॉर्निंग। लेकिन थोड़ी सी आपने क्या है यहाँ पे मिस्टेक कर दी, क्लास में टाइम पर नहीं आते, क्लास में आप क्या आ रहे हो, लेट आ रहे हो, कैसे काम चलेगा बताइए जल्दी से। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा का मंदिर मिलेगा, बताओ जल्दी से दोस्तों। उत्तर प्रदेश के कौन से शहर में 11 मंजिला पागल बाबा, अब आप बोलोगे सर पागल बाबा कौन सा मंदिर आ गया। बिल्कुल दोस्तों, देखो पागल बाबा कहते हैं श्री शीलानंद जी महाराज को। किसको कहते हैं, जो एक संत है श्री शीलानंद जी महाराज। ठीक है, शीलानंद जी महाराज, शीलानंद जी जो महाराज है दोस्तों, इन्हें क्या कहते हैं, पागल बाबा कहा जाता है। दोस्तों जो इनका मंदिर है ना, अरे जो इनका मंदिर है उसकी दोस्तों अगर हम बात करें, कहाँ पर है सर, वृंदावन में है दोस्तों। ठीक है, कहाँ पर है, वृंदावन में। दोस्तों ये जो मंदिर है ना, ये भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। ठीक है, लेकिन ना ये भगवान श्री कृष्ण को क्या है, समर्पित है। लेकिन दोस्तों ये मंदिर किसको समर्पित है, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। पागल बाबा मंदिर 11 मंजिल का है दोस्तों। ठीक है, 11 मंजिल का पागल बाबा मंदिर, ऑप्शन ए होगा यहाँ पे प्यारे साथियों, ऑप्शन ए होगा यहाँ पे, सारनाथ नहीं होगा। पागल बाबा मंदिर दोस्तों कहाँ पर है, वृंदावन में है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 700 स्टूडेंट अपने दोस्तों क्लास में जुड़ गए, क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल देखो दुआ कर रहे हो सभी के सभी यहाँ पे, है ना। तो दोस्तों ऐसे ही आपको क्या है, रेगुलर क्लास में जुड़ना है। और अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो दोस्तों क्लास को लाइक करो। आपका दोस्तों एक लाइक यहाँ पर इतना मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। यहाँ पर देखो आप सभी क्या है, सेशन को सभी के सभी लाइक करेंगे एक बार। अगला क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में पाया जाता है दोस्तों, बताओ जल्दी से। इनमें से कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में पाया जाता है। सर आप पीडीएफ नहीं डालते ग्रुप में, देखो अगर आज ही क्लास में आप सभी यहाँ पर सभी के सभी अगर क्लास को लाइक करेंगे ना, तो दोस्तों क्लास को पूरे होते होते मैं आपको क्या है यहाँ पर इसकी पीडीएफ अपने जो ग्रुप है इसमें क्या है आप सभी के लिए डलवा देंगे। लेकिन सभी के सभी अगर लाइक करेंगे और शेयर करेंगे तब दोस्तों आपको क्या है, ये जो पीडीएफ है ये मिल जाएगी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप दोस्तों अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में दोस्तों कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, ये आपको पूछा जा रहा था। मिर्जापुर की बात करें, चूना पत्थर, डोलोमाइट, ठीक है। इसके अलावा संगमरमर, ऑप्शन सी,
ऑप्शन सी के साथ में जो भी बच्चे जा रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हो आप। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें एक कैल्साइट, एक दोस्तों ध्यान रखना कैल्साइट खनिज ये भी यहाँ पर पाया जाता है। एक दोस्तों बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर भी यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है, बलुआ पत्थर भी दोस्तों यहाँ पर पाया जाता है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 6, छठवां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर एल्यूमिनियम का संयंत्र है दोस्तों। एल्यूमिनियम के मामले में उत्तर प्रदेश का दोस्तों दूसरा स्थान है। तो देखो उत्तर प्रदेश में दोस्तों एल्यूमिनियम का जो संयंत्र है ना वो कहाँ पर है, राइट हो जाएगा यहाँ पे सर मिर्जापुर के रेणुकूट में है, ठीक है। रेणुकूट दोस्तों कहाँ पर है, मिर्जापुर में। और दोस्तों यहाँ पर क्या है, एल्यूमिनियम का संयंत्र स्थित है दोस्तों। इसकी जो स्थापना ये 1958 में होती है, ठीक है, 1958 में दोस्तों इसकी स्थापना होती है। कौन करता है, हिंदुस्तान, दोस्तों लिख लेना हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये भी आपको पता होना चाहिए, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। इसके अलावा दोस्तों कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा दोस्तों इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, कौन सा कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में नहीं है। इंपोर्टेंट लगा लेना दोस्तों, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन अब की बार दोस्तों आपके लिए यहाँ पर प्रेजेंट हुआ है। पूछा क्या जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का, अच्छा दिखाई नहीं दे रहा क्या, 1 मिनट दोस्तों देख लेते, ठीक है, 1 मिनट यहाँ पर देख लेते हैं दिखाई कैसे नहीं दे रहा आपको। हाँ एक बार मैं ऐसे करता हूं, इसको थोड़ा सा क्या करते हैं हम यहाँ पे, 1 मिनट रुकना दोस्तों, ठीक है, 1 मिनट आप सभी क्या है तब तक क्लास को लाइक शेयर कर देंगे, तब तक आप सभी क्लास को लाइक शेयर कर देंगे एक बार। और दोस्तों जो सेशन है वो बिल्कुल सभी को दिखाई देगा। देखो अभी अब दिख रहा है सभी को, इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं और इसको जूम इन कर देते हैं। ये लीजिए दोस्तों, बिल्कुल अब सभी को दिखाई देगा, ठीक है, हाँ अब सभी को दिखाई देगा यहाँ पे। ये लीजिए दोस्तों, अब बताइए जल्दी से, अब बताओ जल्दी से अपना आंसर क्या होगा। बिल्कुल यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स आ गए सभी सेशन को लाइक करना, शेयर करना और अपना क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा। क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल यहाँ पे जिन्होंने बताया जी.बी. पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी यहाँ पर दोस्तों राइट होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर दोस्तों बात करें ना जी.बी. पंत की, ये पहले उत्तर प्रदेश में ही था, लेकिन देखे दोस्तों जैसे ही उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ तो दोस्तों ये कृषि विश्वविद्यालय भारत का प्रथम, लिख लेना, ये भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। भारत का पहला कृषि जो विश्वविद्यालय है वो कौन सा है, पंत, जी.बी. पंत कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय दोस्तों, ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है दोस्तों, इसका पूरा नाम लिख लेना, इसका पूरा नाम क्या है, गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय दोस्तों भारत का पहला है। पहले उत्तर प्रदेश में ही था दोस्तों, लेकिन जैसे ही उत्तराखंड दोस्तों इससे अलग होता है, ये जो विश्वविद्यालय दोस्तों ये उत्तराखंड में आ जाता है। तो ध्यान रखना ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। ओके अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 8 में से 7 सही है मेरे, क्या बात है, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है, इतनी बढ़िया तैयारी, चलिए अच्छी बात है, ठीक है, सभी की होनी चाहिए, सभी की होनी चाहिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर बताइए किस हथकरघा उत्पादन केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। लगाओ प्यारे साथियों आंसर, जल्दी से यहाँ पे आंसर लगाइएगा। उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, जो लखनऊ है दोस्तों वो किस हथकरघा उत्पादन केंद्र के लिए दोस्तों क्या है, प्रसिद्ध है। बिल्कुल यहाँ पे अपना आंसर क्या होगा, चिकनकारी, ठीक है दोस्तों। अरे चिकन का मतलब क्या होता है, कढ़ाई होती है, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें चिकन का मतलब क्या होता है, कढ़ाई होती है, कढ़ाई दोस्तों। यहाँ पर बोला जा रहा है हथकरघा जो उत्पादन केंद्र है वो चिकनकारी है दोस्तों लखनऊ शहर में, ठीक है। कहाँ पर दोस्तों, ये लखनऊ में है, ठीक है, ये दोस्तों लखनऊ में है, लखनऊ में, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा 10वां क्वेश्चन देखे दोस्तों, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं। बताओ जल्दी से दोस्तों। देखो जिसमें क्या आते हैं, हिंदू भी आते हैं, जिसमें मुसलमान भी आते हैं, कौन सा मेला है ये आपको पूछा जा रहा है। एक बार मैं आप सभी के कमेंट देख लेता हूँ। 884 अपने यहाँ पर जो साथी है वो क्लास में जुड़ गए हैं। जल्दी से जल्दी दोस्तों एक बार 1000 का आंकड़ा पार कर दो बस, है ना। एक बार सबसे पहले क्या करेंगे, 1000 का आंकड़ा सभी पार करेंगे। कैसे होगा, लाइक करो सभी के सभी। लाइक की संख्या काफी कम है दोस्तों, लाइक में किस बात की कंजूसी दब दोस्तों आपके लिए इतनी शानदार यहाँ पे क्लासेज हो रही है। बिल्कुल यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा
नौचंदी मेला। ठीक है दोस्तों, कौन सा मेला है? नौचंदी मेला। दोस्तों ये जो मेला ये मेरठ में लगता है। कहाँ पर लगता है सर? मेरठ में लगता है। दोस्तों 1 महीने तक ये मेला चलता है। ठीक है, ये जो मेला है वो 1 महीने तक चलता है। लिखना दोस्तों 1 महीने तक क्या है ये मेला चलता है, जिसमें हिंदू भी आते हैं और जिसमें दोस्तों क्या आते हैं? मुसलमान भी आते हैं। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। एसएससी जीडी की जीके क्लास तो होती ही नहीं पूरी क्लास। देखो एसएससी जीडी वाले जो बच्चे हैं ना यहाँ पे, उनके लिए थोड़ा सा ये हम बता सकते हैं। एक तो क्या हो रहा है, आपके लिए मॉडल पेपर चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों एसएससी जीडी वाले बच्चे भी ये क्लास ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो उत्तर प्रदेश के जीके के साथ में हम पढ़ते हैं इंडिया जीके। ठीक है, हम यहाँ पर इंडिया जीके भी पढ़ते हैं। हम यहाँ पर जो साइंस के क्वेश्चन है वो भी दोस्तों यहाँ पर पढ़ते हैं। तो जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्लास आपके लिए भी क्या है? अच्छी है। यहाँ पे आप भी यहाँ पे ले सकते हैं। अच्छा दोस्तों बताइए जल्दी से। हाँ बिल्कुल, प्रद्युम्न वर्मा सभी का नाम। चलिए वेरी गुड वेरी गुड। आदित्य सोट। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला? दोस्तों आपको पता है नेपाल के साथ में सीमा लगाता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, केवल और केवल एक देश के साथ में, केवल एक देश के साथ में सीमा लगती है दोस्तों, किसकी? उत्तर प्रदेश की। दोस्तों ये भी पता होगा कितने जिले लगते हैं यहाँ पे और कितनी सीमा लगती है? 599 किलोमीटर की। ठीक है, 599.3 किलोमीटर की सीमा लगती है दोस्तों। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है? सीमा लगती है। दोस्तों ये भी लिख लेना यहाँ पे साथ में कि कितने जिले हैं सर? 7 जिले हैं। ठीक है दोस्तों, कितने जिले हैं सर? 7 जिलों की सीमा लगती है दोस्तों। सातों के सातों जिले यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। देखो एक तो यहाँ पर दोस्तों क्या रहेगा? बलरामपुर है, एक दोस्तों श्रावस्ती है, एक है लखीमपुर खीरी। ठीक है, 3 तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा देखिए दोस्तों एक है पीलीभीत। लिख लेना दोस्तों, एक है यहाँ पे पीलीभीत जिला। ठीक है, पीलीभीत। इसके अलावा दोस्तों एक लिख लेना बहराइच। कौन सा है सर? बहराइच है, बिल्कुल सही यहाँ पे दोस्तों। इसके अलावा महाराजगंज। दोस्तों कौन सा है? महाराजगंज, महाराजगंज जिला है। इसके अलावा दोस्तों सिद्धार्थनगर। कौन सा है? सिद्धार्थनगर। ये लीजिए दोस्तों, यहाँ पे सातों के सातों जिले दोस्तों आपको याद हो जाने चाहिए। सातों के सातों जिले आपको यहाँ पर क्या है? याद हो जाने चाहिए प्यारे साथियों। ओके, अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों। अच्छा ये बताइए, उत्तर प्रदेश में कंपिल मेला किस समुदाय का होता है? दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने पहले भी एक बार आपको पूछा था। बताइए किस किस को याद आ रहा है? मैं आपके कमेंट देख रहा हूँ, एक बार बताइए। ये क्वेश्चन आपको दोस्तों पहले भी पूछा था। सभी बच्चे क्लास को शेयर कर दो, 1000 प्लस कर दो। ये लीजिए हो गए अपने 1000 प्लस। देखो पल के झपकते ही दोस्तों अपने यहाँ पर क्या है? 1000 बच्चे क्लास में हो चुके हैं। तो दोस्तों सभी को एक बार फिर से थैंक यू, सभी को दिल से धन्यवाद। आप भी इतना सभी जो क्या है दोस्तों क्लास को शेयर करते हो, लाइक करते हो। यहाँ पर कंपिल मेले की दोस्तों बात करें तो मैंने आपको बताया था मेरे प्यारे साथियों, जो ये कंपिल मेला लगता है ना, ये जैन समुदाय का लगता है दोस्तों। ठीक है, ये किसका लगता है? जैन समुदाय का लगता है। और मैंने आपको ये भी बताया था दोस्तों, जैनों के जो 13वें तीर्थकर है, 13वें जो तीर्थकर है दोस्तों, नाम उनका क्या था? बताइए जल्दी से, नाम उनका क्या था दोस्तों? बताइए जल्दी से। विमलनाथ जी। ठीक है, विमलनाथ जी, विमलनाथ जी को ये समर्पित है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों जो ये मेला लगता है वे विमलनाथ जी का लगता है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। 13वां क्वेश्चन है, भारतीय समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? बताओ साथियों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13 बताना मेरे भाई सभी के सभी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 सभी का यहाँ पर आंसर लगाना है। यहाँ पर दोस्तों बात हो रही है, यहाँ पर क्वेश्चन है आप सभी के लिए। चलिए व्हाट्सएप ग्रुप से नंबर निकाल के कॉल मैसेज करने वाले सुधर जाओ सीधा ब्लॉक क्लास से ग्रुप से। देखो दोस्तों ये गलत बात है। ठीक है, ये गलत बात है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से ऐसे नंबर लेकर मैसेज करोगे, परेशान करोगे दोस्तों, ये बिल्कुल गलत बात है ना। ऐसा करना गलत है, बिल्कुल ऐसा मत करो। कोई फायदा नहीं है दोस्तों, परेशान करने में कोई फायदा नहीं। ठीक है, भारतीय समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है ये पूछा जा रहा है आपको। बिल्कुल दोस्तों, ये अभी हमने पढ़ा भी था 2-4 दिन पहले। एडिशनल क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि 7516.6 किलोमीटर है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको पूछ ले मुख्य भूमि की तट रेखा लंबाई कितनी है, अगर दोस्तों पूछ ले मुख्य भूमि की कुल तट रेखा लंबाई, ठीक है, कुल तट रेखा जो लंबाई है वो कितनी है, तो फिर आप बोलोगे कि सर ये जो है ना वो 6100 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी है? 6100 किलोमीटर है। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना। सबसे बड़ी तट रेखा दोस्तों किसकी है? गुजरात की है सर। ठीक है, गुजरात की सबसे बड़ी तट रेखा है। गुजरात की दोस्तों क्या है? सर्वाधिक तट रेखा है, सर्वाधिक। और दोस्तों सबसे कम किसकी है? सबसे कम है गोवा की। ठीक है, सबसे कम किस राज्य की है? सर गोवा राज्य की सबसे कम है।
अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। 14 क्वेश्चन है, भारत अपनी सीमा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ में बताइए किस दिशा में साझा करता है। देखते हैं यहाँ पे, देखते हैं दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर कौन देता है। चलिए दोस्तों जल्दी से बताइए। भारत अपनी सीमा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ में दोस्तों कौन, देखो आपको पता होगा दोस्तों, जैसे कि ये क्या है अपने भारत का मैप है, ठीक है। ये दोस्तों क्या है अपने भारत का यहाँ पे मैप है। देखो दोस्तों बात करें भारत के इधर में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पे अफगानिस्तान है, यहाँ पर दोस्तों अफगानिस्तान है और दोस्तों यहाँ पर क्या है पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो सीमा है ना ये उत्तर पूर्व में लगती है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। दोस्तों इधर की ओर आपको पता होगा ये वाला जो एरिया है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नेपाल, यहाँ पर दोस्तों नेपाल, चीन और भूटान, ठीक है। नेपाल, चीन और भूटान की सीमा इधर लगती है। मतलब हम कह सकते हैं नेपाल, चीन, भूटान की सीमा उत्तर दोस्तों, अच्छा उत्तर पश्चिम है यहाँ पे, सॉरी उत्तर पश्चिम, ठीक है। नेपाल, चीन, भूटान की सीमा लगती है उत्तर पूर्व में। तो दोस्तों ध्यान रखना, नेपाल, चीन, भूटान की सीमा लगती है उत्तर पूर्व में। दोस्तों इसे सही कर लेना, ठीक है, इसको सही कर लेना। ये बिल्कुल देखो मैंने लिखने में तो यहाँ पर सही लिखा था, लेकिन ऑप्शन में दोस्तों हमने गलत लगा दिया था यहाँ पे। इसको आप सही करिएगा दोस्तों। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 15वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अच्छा भारत के पूर्व में दोस्तों इधर की ओर, ठीक है, यहाँ पर बांग्लादेश है, यहाँ पर क्या है बांग्लादेश है। दोस्तों ध्यान रखना यहाँ पर कौन सा देश है, बांग्लादेश है। यहीं पर दोस्तों म्यांमार है। तो अगर आपको पूछ ले भारत के पूर्व में कौन कौन से देश है, तो हम कह सकते हैं कि सर बांग्लादेश भी है और सर म्यांमार भी है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। प्यारे साथियों एक बार सभी क्लास को लाइक करो यार, है ना। आप सभी के इतने स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो, इतने विद्यार्थी क्लास में अपने जुड़े हुए हैं, लेकिन लाइक करना आप भूल जाते हो। सभी एक बार क्लास को दोस्तों लाइक शेयर कर देंगे। बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत कौन सा है दोस्तों, बताइए जल्दी से। बुंदेलखंड उसका लोकप्रिय लोकगीत कौन सा हो जाएगा। आपकी परीक्षा में पूछा भी गया था ये क्वेश्चन, बताओ जल्दी से दोस्तों। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था कि बुंदेलखंड, दोस्तों बताइए जल्दी से, यहाँ पे आंसर कर देगा। रसिया जो है ना दोस्तों, ये तो ब्रज क्षेत्र का है। ये तो कहाँ का है, ब्रज क्षेत्र का है। पूछा क्या जा रहा है कि बुंदेलखंड का बताइए दोस्तों। बुंदेलखंड का यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों क्या जाएगा, बिल्कुल आंसर यहाँ पे आ रहा है आला। ऑप्शन बी बता रहे हैं यहाँ पे, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आला की बात करिए, बुंदेलखंड का है, बिल्कुल सही बता रहे दोस्तों। क्या बात है, बिल्कुल सही है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा फिर बताइए किस देश को पहले सिलोन कहते थे दोस्तों। चलिए आंसर लगाइए, कौन से देश को पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था। दोस्तों अपने 90,000 यहाँ पर क्या हो गए, सब्सक्राइब हो चुके हैं। 90,000 अपने दोस्तों यहाँ पर क्या है, 90,000 विद्यार्थियों का अपना दोस्तों परिवार यहाँ पे हो चुका है। देखते हैं दोस्तों आज शाम तक करते हो या कल सुबह तक आप यहाँ पे 1 लाख विद्यार्थियों का परिवार करते हो। यही दोस्तों हमें क्या है, इंतजार है। जल्दी से जल्दी यहाँ पे जो बच्चे क्लास में आज पहली बार जुड़े हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके आज ही क्या कर देना, आपको रात तक 1 लाख यहाँ पर साथियों का परिवार कर देना है। ओके बिल्कुल। सिलोन को दोस्तों क्या है, सिलोन श्रीलंका को कहते थे, ठीक है। श्रीलंका का जो पहले दोस्तों नाम था वो क्या था, सिलोन था। दोस्तों श्रीलंका की राजधानी की बात करें, श्रीलंका की जो आधिकारिक राजधानी है वो कौन सी है, बताइए। श्री जयवर्धने कोटा, ठीक है। श्री जयवर्धने कोटा ये क्या है, श्रीलंका की आधिकारिक राजधानी है। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना। कोलंबो सबसे बड़ा शहर है। कोलंबो की बात करें दोस्तों, कोलंबो क्या है, श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है। सबसे बड़ा शहर कौन सा है, कोलंबो है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जिसमें भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य जो सामाजिक भौतिकी अध्ययन है दोस्तों वो प्रस्तुत किया गया था। चलिए लगाइए जल्दी से आंसर, जल्दी दोस्तों आंसर लगा दीजिए। मतलब आप सभी ने इतनी जल्दी दोस्तों अपने क्लास यहाँ ये जो दोस्तों चैनल है, इतने जल्दी दोस्तों इतना बढ़िया रिस्पॉन्स दोस्तों अब की बार आपका रहा है कि बहुत कम समय में आप सभी ने ये दोस्तों ये आंकड़ा यहाँ पर क्या है, पार किया है। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट है बिल्कुल ऐसे ही आपको क्या है आगे तक ये जो सपोर्ट है ना ये आपका कम नहीं होना चाहिए दोस्तों। ओके यहाँ पे वेदांता कॉलेज की बात करें, स्थापना किसने की थी, 1825 में वेदांता कॉलेज की जो स्थापना है वो राजा राम मोहन राय ने की थी, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने की थी। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 भैया बताइए, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड, ठीक है। ए बेटर
वर्ड। दोस्तों ये जो पुस्तक है बताइए इसके लेखक कौन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन 2018 में भी आया था। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, ये क्वेश्चन 2018 में भी पूछा गया था। बिल्कुल नारायण मूर्ति है, ठीक है, NR नारायण मूर्ति है दोस्तों। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। वेरी गुड। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहते हैं, बताइए जल्दी से। दोस्तों मथुरा के आसपास का जो क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है, चलिए लगाइए जल्दी से आंसर। चलिए बताइए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 19 चल रहा है। 19वां क्वेश्चन दोस्तों चल रहा है यहाँ पे। मथुरा के आसपास का शहर को सूरसेन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं सर, सूरसेन कहा जाता है। बिल्कुल ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस रोमानी काव्य लेखक को उनकी कृति मदनाष्टक, ठीक है, मदनाष्टक के लिए जाना जाता है दोस्तों, बताइए जल्दी से। बताइए जल्दी से दोस्तों, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। 1100 साथी अपने दोस्तों यहाँ पर क्लास में जुड़ गए। जो भी मेरे भाई आज क्लास में पहली बार आए हैं सभी के सभी एक बार सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, रहीम, ठीक है। अपना क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा, मदनाष्टक जो ये दोस्तों ये कृति है, जो ये रचना है वो किसकी है, रहीम जी की है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। 21वां क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस लगा लेना दोस्तों छपेगा, क्योंकि पहले भी छपा हुआ है, पहले भी दोस्तों आया हुआ क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, एक तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस और एक विश्व हिंदी दिवस, मैं दोनों के बारे में ही आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। क्योंकि विश्व में हिंदी दिवस की बात करें, विश्व में हिंदी दिवस की बात करें दोस्तों, ये तो मनाते हैं 10 जनवरी को। अरे कब मनाते हैं सर, 10 जनवरी को मनाते हैं। लेकिन दोस्तों भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो कि आई थिंक आप सभी को आता होगा, बिल्कुल यहाँ पे जो आंसर है ना, बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 में जो आंसर है वो क्या जाएगा सर, 14 सितंबर है। 14 सितंबर है 1949 को क्या है दोस्तों, 1949 को दोस्तों तब से क्या है राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, ये भारत की जो राजभाषा है वो क्या है, हिंदी है, ठीक है दोस्तों। तब देखो भारत की राजभाषा हिंदी घोषित की गई थी। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 22, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मतलब दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है NSE की। क्वेश्चन है यहाँ पे बहुत ही शानदार, पूछा जा रहा है आपको कि NSE का मुख्यालय कहाँ पर है। 1% में आपको डेली कहता हूँ, 1% दोस्तों संगठन से पूछा जाता है। 1% संगठन से आया हुआ है, 1% किससे आया हुआ है, 1% महत्वपूर्ण दिवस से आया हुआ है, 1% दोस्तों आया हुआ है, 1% आपके एग्जाम में जितने भी जो बुक्स है उनसे पूछा जाता है। 3 क्वेश्चन तो ये पक्के हैं दोस्तों, समझ लेना। यहाँ पे NSE की बात करें मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें दोस्तों, इसकी जो यहाँ पर दोस्तों लिख लेना, इसकी स्थापना होती है 1992 ईस्वी में, ठीक है। 1992 में क्या होती है, इसकी स्थापना होती है। कहाँ पर दोस्तों इसका मुख्यालय है सर, मुंबई में, ठीक है सर, मुंबई में क्या है इसका मुख्यालय है। बिल्कुल सही बता रहे हैं यहाँ पे, क्या बात है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। 23वां क्वेश्चन है माड़ मिट्टी। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है माड़ मिट्टी जो कि उत्तर प्रदेश के कौन से भाग में पाई जाती है, लगाइए जल्दी से आंसर। जल्दी से दोस्तों आंसर लगाइएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, पूछा क्या जा रहा है कि माड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के कौन से भाग में पाई जाती है। 23वां क्वेश्चन बताइए जल्दी से। देखो दोस्तों बात करें यहाँ पे माड़ मिट्टी की, ये दक्षिणी भाग में, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में पाई जाती है। तो अपना ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में मिलती है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों ध्यान से पढ़ लेना क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कर दोगे आप, गलती कर दोगे। यहाँ पर लिखा हुआ है सदन समिति के अध्यक्ष, जो हम पढ़ते आ रहे थे वो दोस्तों प्रारूप समिति थी, ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष देखो हमने कई बार पढ़ लिया कि BR अम्बेडकर है, ठीक है। BR अम्बेडकर दोस्तों ये क्या है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष है भीमराव अम्बेडकर। लेकिन दोस्तों सदन समिति के जो अध्यक्ष है वो कौन है, पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है दोस्तों। कौन है, पट्टाभी सीतारमैया सर। बिल्कुल ऑप्शन ए जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही बता रहे हैं। 25वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने 4 जो आर्य सत्य हैं उन पर दोस्तों अपना पहला उपदेश दिया था। दोस्तों क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया है, देखो
क्वेश्चन ये आपको बस इतना ध्यान रखना है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था। अरे भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था दोस्तों, ध्यान रखना। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी दोस्तों, तब तो हम क्या करेंगे, बोध गया बिहार से हुई थी। लेकिन अगर इन्होंने पहला उपदेश कहाँ से दिया था, सर सारनाथ से दिया था, जो कि कहाँ पर दोस्तों, अपने यूपी के वाराणसी में, ठीक है। अपने यूपी के दोस्तों कहाँ पर है, वाराणसी में। बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। साहिल योगी जो कि क्लास को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, देखो यहाँ पर बोल रहे हैं कि सभी बच्चे क्लास को शेयर करो। बिल्कुल यहाँ पे सभी मेरे भाई जो भी क्लास में जुड़ गए सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। दोस्तों भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, अगर आपको पता हो तो बताइए मुझे जल्दी से। भगवान बुद्ध का जन्म जो कि कहाँ पर हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, ठीक है। नेपाल के दोस्तों लुम्बिनी में होता है, ओके। लुम्बिनी में इनका क्या होता है, जन्म होता है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 26वां क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना दोस्तों कब हुई थी। चलिए लगाइए क्वेश्चन का आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पर बात हो रही है सेबी, यहाँ पर दोस्तों सेबी की बात हो रही है। पहला तो दोस्तों ये ध्यान रखना कि सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है, क्योंकि मैंने क्या बताया कि मुख्यालय के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो मुख्यालय है वो तो दोस्तों कहाँ पर है, मुंबई में। दोस्तों ध्यान रखना, देखो अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसका जो मुख्यालय है वो भी दोस्तों कहाँ पर है, इसका मुख्यालय भी मुंबई में है। और सेबी का मुख्यालय भी दोस्तों कहाँ पर है, मुंबई में है। लेकिन इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1992 में होती है। और दोस्तों इसकी जो स्थापना, सेबी की जो स्थापना है ये कब होती है, सेबी की स्थापना यहाँ पर दोस्तों 1992 में होती है। दोनों ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोनों की जो स्थापना है वो 1992 दोस्तों। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। 27वां क्वेश्चन है, हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाओं को लोकप्रिय रूप से मानव शरीर के सैनिक कहते हैं। दोस्तों बताइए जल्दी से, मानव शरीर के सैनिक किसे कहते हैं दोस्तों, जल्दी से आंसर हो जाएगा। मानव शरीर के सैनिक किसे कहा जाता है दोस्तों, यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा श्वेत रक्त कोशिकाएं। मतलब दोस्तों इसकी बात करें, इसको कहते हैं WBC, जिसका जीवन काल, WBC का जो जीवन काल होता है ना, ये कितने दिन का होता है सर, 3 से 4 दिन का होता है, ठीक है। 3 से 4 दिन का क्या होता है दोस्तों, जीवन काल होता है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 28, इसे क्या कहते हैं, मानव शरीर का सैनिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखें दोस्तों, कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, बताओ जल्दी से। अरे कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, लगाना है जल्दी से आंसर। जल्दी से दोस्तों आंसर बताइए, कवक का जो अध्ययन होता है इसको क्या कहते हैं। चलिए, और जो भी जितने भी साथी अपने क्लास में पहली बार जुड़े हैं सभी के सभी एक बार क्लास को लाइक कर दो। सभी के सभी दोस्तों देखो, जो भी भूल गए क्लास को लाइक करना, सभी सेशन को लाइक करना है, सभी को क्लास को शेयर करना है। कवक का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है, बिल्कुल माइकोलॉजी, ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन सी यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। 29वां क्वेश्चन यहाँ पे, ये बताइए भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे थे। भारत के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री कौन रहे थे दोस्तों, आंसर क्या होगा। देखो भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे ना, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम जो प्रधानमंत्री थे वही क्या है, सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे थे। ऑप्शन ए यहाँ से राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए दोस्तों यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा दोस्तों, ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें इंदिरा गांधी की, आप सभी को ध्यान रखना है, इंदिरा गांधी जो कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रथम महिला प्रधानमंत्री। और इनको क्या दोस्तों, इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है, इनको भारत रत्न भी दिया गया है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भारत के सबसे युवा PM कौन बने थे, बताइए जल्दी से दोस्तों। भारत के सबसे युवा जो प्रधानमंत्री है वो कौन है, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे सर, राजीव गांधी, ठीक है। कौन है दोस्तों, राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों, ये बताइए जल्दी से। भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी, अगर आ जाए कि गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो दोस्तों गैर कांग्रेसी जो प्रधानमंत्री थे ये कौन है, मोरारजी देसाई, ठीक है दोस्तों, लिख लेना मोरारजी देसाई। ये क्या है, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है दोस्तों। क्लियर सभी को इतना। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 30 बताइए जल्दी से। अब क्वेश्चन नंबर 30,
चलिए, सेशन अच्छा लग रहा है, लाइक शेयर में दोस्तों कमी नहीं रखनी। देखो मैं आपको बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि जो भी स्टूडेंट्स अपने क्लास में जुड़ गए सभी यहाँ पर क्या है लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो एक यहाँ पर जो 1200 स्टूडेंट्स क्लास में जुड़ गए, अभी के अभी दोस्तों 1500 हो जाएंगे, बस आपने सेशन को लाइक किया, शेयर किया। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान में बदलाव लाने की प्रक्रिया बताता है दोस्तों? मतलब यहाँ पर दोस्तों बात हो रही है संशोधन की, ठीक है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? संशोधन की बात हो रही है कि कौन से अनुच्छेद में दोस्तों संशोधन के बारे में दिया हुआ है। देखो दोस्तों, आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 में क्या है? संशोधन की प्रक्रिया के बारे में दोस्तों दिया हुआ है। वेरी गुड, बिल्कुल सही बता रहे हैं यहाँ पे। सर स्लो पढ़ाओ ना, अच्छा, चलिए सॉरी, यहाँ पर स्लो पढ़ाएंगे एकदम, ओके। हाँ चलिए दोस्तों, हाँ चलिए, दुर्लाभ का आंसर आ रहा है कि नहीं करेंगे। चले कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं। जो साथी जो यहाँ पर भाई क्लास को लाइक नहीं करना चाहते मत करो, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। लेकिन ये है, अगर आप सेशन को लाइक शेयर करते हो तो दोस्तों इसी से क्या है, हमें आपके लिए क्लासें लगाने की और भी ज़्यादा दोस्तों क्या मिलती है, मोटिवेशन, हिम्मत, कुछ भी मान लीजिए। यहाँ पे 368 दोस्तों, जिसमें क्या है संविधान में बदलाव करने की क्या है प्रक्रिया के बारे में लिखा हुआ है। ओके प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा। 31वां क्वेश्चन यहाँ पर, पहली बार राज्यसभा का गठन बताइए कब किया गया था? पहली बार राज्यसभा का गठन बताइए कब होता है? चलिए दोस्तों लगाइए जल्दी से आंसर, जल्दी से दोस्तों आंसर लगाइए। हाँ चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। राज्यसभा का दोस्तों गठन अपने भारत में पहली बार कब होता है, ये पूछा जा रहा है आपको। 31वां क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ना वो 1952 हो जाएगा। 1952 में क्या है पहली बार। सर 100% एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन कोई बता सकता है क्या? 100% एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन तो देखो मेरे साथी यहाँ पे जो पेपर बनाता है ना केवल वही बता सकता है, ठीक है। अरे जो पेपर बनाएंगे केवल वही बता सकते हैं, और वो है ना हमको कैसे बताएंगे? अगर वो बता देंगे तो फिर दोस्तों सबके सब पास हो जाएंगे, फिर सबको नौकरी कैसे देंगे? सीट तो केवल 60,000 ही है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन करा रहे हैं ना, ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में टपक सकते हैं। इनकी क्या है दोस्तों संभावना सर्वाधिक है। इसलिए मेरे प्यारे साथी यहाँ पे जो भी क्लास में जुड़े हुए हैं ना, लास्ट तक आपको क्या है क्लास देखना है। बिल्कुल यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, राज्यसभा गठन 1952 में सबसे पहले होता है। दोस्तों ध्यान रखना, राज्यसभा के प्रथम, देखो मैं आपको ऐसे साथ में और क्वेश्चन जो लिखाता हूँ ना वो इसलिए लिखाता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखो आपको लिख लेना है कि राज्यसभा के प्रथम जो सभापति थे वो कौन थे? तो बिल्कुल यहाँ पे जो अपने भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे ना, एस राधाकृष्णन, लिखना दोस्तों एस राधाकृष्णन। ये दोस्तों क्या है भारत के प्रथम जो उपराष्ट्रपति, ये क्या है दोस्तों प्रथम उपराष्ट्रपति है। और ये क्या है दोस्तों इसके सभापति थे। आपको वैसे पता होगा कि राज्यसभा के सभापति क्या होते हैं दोस्तों? राष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के जो सभापति होते हैं ना वो क्या होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है दोस्तों। लिख लेना, अगर एग्जाम में आ जाए कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, राज्यसभा का जो पदेन सभापति है वो कौन होता है दोस्तों? ध्यान रखना कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। ओके अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई थी? दोस्तों बताइए जल्दी से, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों क्या होगा अपना आंसर? योजना आयोग की यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों। देखो ये योजना आयोग है ना, इसका नाम जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों अपने प्रधानमंत्री बनते हैं, योजना आयोग का नाम बदलकर 1 जनवरी 2015 को दोस्तों इसका नाम बदलकर क्या कर देते हैं? सर नीति आयोग कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या कर देते हैं? सर नीति आयोग इसका नाम कर देते हैं। दोस्तों जो इसकी स्थापना होती है, योजना आयोग की स्थापना होती है 1950 में होती है। कहाँ पर है? सर नई दिल्ली में होती है। कहाँ पर दोस्तों? सर नई दिल्ली में होती है। अब आपके जो परीक्षा है ना उसमें कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन है? दोस्तों बस आपको तो ये ध्यान रखना है कि जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और 1950 की बात करें, उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। अगर पूछा जाए नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के दोस्तों अगर पूछा जाए अध्यक्ष कौन है दोस्तों? अपने मोदी जी है, ठीक है। कौन है? अपने मोदी जी नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष है दोस्तों। ओके अगर पूछा जाए उपाध्यक्ष कौन थे, इसके जो प्रथम उपाध्यक्ष, अगर दोस्तों आ जाए प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों, फिर अपना आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से। इसके प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा, ठीक है दोस्तों लिख लेना। इसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। ओके लिख लिया सभी ने। दोस्तों वर्तमान में कौन है? सुमन के बेरी है। नीति आयोग के वर्तमान में अगर हम बात करें उपाध्यक्ष कौन है? सर सुमन के बेरी है, ठीक है। कौन है? सुमन के बेरी वर्तमान में क्या है? उपाध्यक्ष है।
ये लीजिए दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं सारे के सारे यहाँ पर हमने लिख दिए। अगला क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा आर्टिकल धर्म की स्वतंत्रता के बारे में दोस्तों गारंटी देता है? मतलब इसके बारे में यह है कि आप चाहे तो कोई से धर्म को भी अपना सकते हो। अगर आप हिंदू है तो आप दोस्तों जैन धर्म को भी अपना सकते हो, आपको ये स्वतंत्रता मिली हुई है। ये कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है दोस्तों? अनुच्छेद 25 से 28 में कहा गया है, ठीक है। अनुच्छेद 25 से 28 में दोस्तों ये सब कुछ कहा गया है। अब आप बोलोगे सर आर्टिकल 1922 में क्या दिया हुआ है? इसमें दोस्तों यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें आर्टिकल 19 से 22 में दोस्तों ध्यान रखना स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है, स्वतंत्रता का दोस्तों अधिकार दिया हुआ है। मतलब अगर हम बात करें आर्टिकल 19 में बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है, आप कहीं पर भी दोस्तों बोल सकते हो, कहीं पर भी आप रह सकते हो। बोलने की जो स्वतंत्रता दोस्तों ये कहाँ पर दी हुई है? अनुच्छेद 19 में दी हुई है। इसके अलावा अनुच्छेद 14 में दोस्तों लिख लेना, अनुच्छेद 14 में दोस्तों किसके बारे में दिया हुआ है? बिल्कुल यहाँ पे आ रहा है कि कानून के समक्ष समानता। हाँ बिल्कुल दोस्तों लिख लेना, कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता की दोस्तों बात करें अनुच्छेद 14। अच्छा दोस्तों अनुच्छेद 15 में दोस्तों दिया हुआ है कि लिंग, जाति, जन्म स्थान पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करोगे। लिंग, जाति, जन्म स्थान के आधार पर, ठीक है, जन्म स्थान के आधार पर दोस्तों क्या नहीं करेंगे? भेदभाव नहीं करेंगे। भेदभाव का दोस्तों क्या है? भेदभाव का निषेध दिया हुआ है। ओके बिल्कुल दोस्तों। इसके अलावा अनुच्छेद 16 में दोस्तों किसके बारे में दिया हुआ है? रोजगार में सभी को समान अवसर मिलेंगे। रोजगार में क्या मिलेंगे? सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। प्यारे साथियों ध्यान रखना। अनुच्छेद 17 में दोस्तों, ठीक है, आपको लिख लेना है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में दोस्तों दिया हुआ है छुआछूत का निषेध, ठीक है। छुआछूत जिसे दोस्तों क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं अस्पृश्यता। इसको दोस्तों क्या कहते हैं? अस्पृश्यता कहते हैं। तो इसके बारे में दिया हुआ है अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 18 में दोस्तों, अनुच्छेद 18 में दिया हुआ है कोई भी व्यक्ति अपने नाम के आगे उपाधि नहीं लगाएगा। देखो, ठीक है, तो उपाधियों के बारे में दोस्तों दिया हुआ है कि उपाधियों का जो अंत है वो दिया हुआ है अनुच्छेद 18 में। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन अनुच्छेद 19 मैंने बता दिया, ठीक है। हाँ इतना आपको ध्यान रखना है, इतना क्या है आप सभी को यहाँ पे ध्यान रखना है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है सामान्यतः एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र आयोजित होते हैं? बताओ जल्दी से। चलिए सर जी हमारे लिए कितना कर रहे हैं? लाइक करने का क्या जाता है, लाइक करते चलो साथियों। चलिए कोई बात नहीं, देखो जो लाइक करना चाहते हैं वो कर देना, बाकी कोई दिक्कत नहीं। लोकसभा के कितने सत्र आयोजित होते हैं दोस्तों? ठीक है, लोकसभा के कितने सत्र दोस्तों एक साल में आयोजित होते हैं? दोस्तों ध्यान रखना, एक तो होता है यहाँ पे सबसे पहले बजट सत्र, ठीक है, एक तो होता है बजट सत्र। अब आपको ध्यान रखना है जो बजट सत्र है ना ये फरवरी से मई के बीच में होता है। कब होता है सर? फरवरी से मई तक होता है। इसके अलावा दोस्तों दूसरा होता है यहाँ पे मानसूनी सत्र। दूसरा कौन सा होता है सर? मानसूनी सत्र होता है। दोस्तों मानसूनी सत्र की अगर हम बात करें ये जुलाई से सितंबर के बीच में चलता है। ये कब तक चलता है सर? जुलाई से सितंबर के बीच में चलता है। दोस्तों जो तीसरा सत्र है वो है शीतकालीन सत्र, ठीक है। कौन सा है सर? शीतकालीन सत्र है। दोस्तों शीतकालीन सत्र की अगर हम बात करें ये चलता है नवंबर से लेके दोस्तों मध्य दिसंबर तक चलता है, ठीक है, मध्य दिसंबर तक चलता है। तो लोकसभा के टोटल 3 सत्र होते हैं। लोकसभा के टोटल कितने होते हैं सर? 3 सत्र होते हैं। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी गुड, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा। 35वां क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर या दोस्तों अगर वो कार्य पर नहीं है, मतलब कोई दूसरे देश में गए हुए हैं, ठीक है, अगर भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की दोस्तों मृत्यु हो गई या मान लीजिए वो अनुपस्थित है, ठीक है, मान लीजिए दोस्तों वो क्या है? अनुपस्थित है, मतलब अपने देश में उपस्थित नहीं है, तो दोस्तों उनकी जगह कार्य कौन करेंगे? उनकी जगह जो कार्य करेंगे वो भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे, ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश क्या करेंगे? उनकी जगह कार्य करेंगे। बिल्कुल ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा सभी साथियों का। जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल सही बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 36वां क्वेश्चन है कांस्य जो मिश्र धातु है दोस्तों, ठीक है, कांस्य जो मिश्र धातु है ये किन किन धातुओं से मिलकर बनी होती है? क्वेश्चन नंबर 36 एग्जाम में टपकने वाला क्वेश्चन है ये। चलिए दोस्तों लगाई जल्दी से, आंसर क्या जाएगा? यहाँ पर बात हो रही है कांस्य मिश्र धातु की। अरे सभी को सेशन अच्छा तो लग रहा है ना? ये बताइए मुझे जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं आ रही ना किसी को भी? जल्दी से दोस्तों एक बार बस मुझे इतना बता दीजिए ताकि मैं यहाँ पर क्या है आश्वस्त हो जाऊँ। यहाँ पे जितने भी साथी अपने जितने भी भाई क्लास में जुड़े हैं, कोई दिक्कत किसी को? सेशन एकदम बढ़िया है, क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है। दोस्तों कांस्य की बात करें तांबा और टिन से बना होता है,
लिख लेना, ये तांबा प्लस टिन से मिलकर बना होता है। एक दोस्तों होता है पीतल, एक क्या होता है पीतल होता है। पीतल की दोस्तों बात करें, ये बना होता है तांबा और जस्ता से। ये दोस्तों तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है, ठीक है, तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37वां क्वेश्चन है कि ग्रह के दोस्तों 3 नियम थे, ठीक है, ग्रहों की गति के 3 नियम है। दोस्तों ये नियम किसने दिए थे ये बताइए आप जल्दी से। चलिए सर मेरा भी नाम लो फर्स्ट टाइम प्लीज़। हाँ बिल्कुल, देखो आपका नाम है वासीनाथ मौर्य, ठीक है, वेरी गुड। चलिए ओके ओके ओके, अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है आपको यहाँ पे कि जो ग्रहों की गति के 3 नियम दिए थे वो दोस्तों किसने दिए हैं। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा केपलर ने दिए, ठीक है, जोहान्स केपलर। अरे आपने छोटी कक्षा में दोस्तों पढ़ा होगा, मतलब 9th क्लास में केपलर के गति के 3 नियम, ठीक है, केपलर के जो ग्रह की गति है, ग्रह की गति के 3 नियम, ठीक है, 3 जो नियम है वो केपलर ने दिए है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रजत को दीर्घदृष्टि दोष है दोस्तों, मतलब दूरदृष्टि दोष। दीर्घ का मतलब यहाँ पर दोस्तों बात करें दूरदृष्टि दोष, और दोस्तों एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक क्या होता है निकट दृष्टि दोष होता है। इसके अलावा दोस्तों दोनों के बारे में आपको क्या है ध्यान रखना है। एक दोस्तों होता है जरा दृष्टि दोष, एक होता है जरा दृष्टि दोष। मैं आज ही आपको यहाँ पर बता देता हूँ ताकि बाद में क्या है आप कभी गलत नहीं करोगे। दोस्तों देखो ध्यान रखना, इन तीनों के लिए कौन कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तीनों की बात करें कौन कौन से लेंस के प्रयोग करते हैं दोस्तों। दूर में देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 अक्षर आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर सबसे छोटा जो लेंस होता है वो कौन सा है, अरे सबसे छोटे नाम का जो लेंस होता है वो होता है उत्तल। इसके अलावा दोस्तों निकट में देखो 3 अक्षर आ रहा है, मतलब ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पर क्या है अक्षर कम है तो हम अक्षर कम वाला लेंस लेंगे। यहाँ पर दोस्तों अक्षर क्या है ज़्यादा 3 है तो दोस्तों अक्षर ज़्यादा किस में होते हैं, अवतल में आते हैं, दोस्तों अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। ये याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं जनरली जो स्टूडेंट होते हैं ना वो भूल जाते हैं, गलत कर देते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर दूर में उत्तल लेंगे या अवतल लेंगे। अब आज के बाद में आप गलत नहीं करोगे। दूर में दोस्तों कम अक्षर तो कम अक्षरों वाला उत्तल, निकट में ज़्यादा 3 है दोस्तों, ज़्यादा किस में है अवतल में। एक होता है जरा दृष्टि दोष, इसमें दोस्तों दीपफोक्सी लेंस लेते हैं, ठीक है, इसमें कौन सा लेंस लेते हैं सर, दीपफोक्सी लेंस का प्रयोग करते हैं। ओके, जरा दृष्टि दोष में व्यक्ति को ना तो दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है ना निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है। ध्यान रखना दोस्तों, ना तो दूर की वस्तु इसमें साफ दिखाई देती है और ना ही निकट की वस्तु इसमें साफ दिखाई देती है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल अजय यादव नाम ले लिया भाई आपका भी। ओके, त्वरण की एसआई इकाई दोस्तों क्या होती है, त्वरण मतलब असलरेशन, ठीक है, असल रेशन की जो एसआई इकाई होती है वो क्या होती है दोस्तों, ये आपको बताना है। चलिए लगाइए जल्दी से, आंसर क्या जाएगा, जल्दी से जल्दी आंसर लगाना है। नेहा सिंह किसी का कमेंट इग्नोर नहीं कर रहे, इतने बच्चे क्लास में जुड़े हुए हैं तो देखो कमेंट्स का पता नहीं लग पाता हमें, ठीक है, इसलिए आप सभी के कमेंट्स क्या है ध्यान नहीं दे पाते। बाकी दोस्तों देखो जिनका कमेंट दिख जाता है वो मैं आपको क्या है यहाँ पे देख लेता हूँ। ओके हाँ चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से अब क्या होगा आंसर, बताइए जल्दी से दोस्तों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए 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 बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा। बिल्कुल द प्रतीक गेमर, बिल्कुल देखो सभी यहाँ पर जुड़ गए। ओके सर सही नहीं दिखाई दे रहा, अच्छा सही नहीं दिखाई दे रहा क्या, बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है। क्लास की क्वालिटी बढ़ा लो, जिनको सही नहीं दिखाई दे रहा क्लास की क्वालिटी बढ़ा लीजिए दोस्तों। त्वरण की ऐसा इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है दोस्तों ध्यान रखना, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है मतलब मीटर प्रति सेकंड का वर्ग। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे होगा करेक्ट आंसर। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 40। हाँ ये सही है ना, ये सही है कि गुरुजी आप पढ़ाओ नाम तो हम ले लेंगे। चलिए दोस्तों ये बढ़िया है ना, आप नाम लेते रहना फिर। ओके हाँ क्वेश्चन नंबर 40 है, रेगिस्तान में मरीचिका के बढ़ने का कारण क्या होता है। दोस्तों ये है मरक मरीचिका, ये किसकी बात हो रही है, मरक मरीचिका की बात हो रही है, जिसको क्या है अगर आप रेगिस्तान में जाओगे तो आपको क्या है आभासी पानी दिखाई देगा, ठीक है, आपको क्या दोस्तों आभासी जो पानी है वो दिखाई देगा। मतलब आप जैसे ही उसके पास में जाओगे दोस्तों पानी का क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, पानी हो जाता है गायब। लेकिन यहाँ पे दोस्तों बात करें ये जो दिखाई देता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देता है, ठीक है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दोस्तों ये सब कुछ दिखाई देता है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41वां क्वेश्चन यहाँ पे ये बताइए जल्दी से कि लाला हरदयाल कौन से संगठन से जुड़े हुए थे। दोस्तों लाला हरदयाल की यहाँ पर बात हो रही है,
किसकी बात हो रही है? सर लाला हरदयाल की बात हो रही है। इन्होंने कौन से संगठन की स्थापना की थी? इन्होंने दोस्तों गद्दर पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, ध्यान रखना है, इन्होंने गद्दर पार्टी की क्या की थी? स्थापना की थी। दोस्तों कब की थी ये आपको बताना है। लाला हरदयाल ने गद्दर पार्टी की जो स्थापना है ये बताइए जल्दी दोस्तों, कब की थी? सर 1913 में की थी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना 1913 में स्थापना की थी। इसके अलावा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा दोस्तों कुछ बातें मैं आपको और बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर एक होता है भूदान आंदोलन। ठीक है, एक दोस्तों है भूदान आंदोलन, लिख लेना। भूदान आंदोलन के बारे में अगर आ जाए क्वेश्चन तो ये आचार्य विनोबा भावे ने, ठीक है, कौन है दोस्तों? विनोबा भावे ने क्या है ये आंदोलन दोस्तों शुरू किया था, विनोबा भावे। ओके, विनोबा भावे ने ये आंदोलन शुरू किया था, भूदान आंदोलन। लिख लेना दोस्तों 1951 में। ठीक है, 1951 में। ओके, 1951 में। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन 1923 का जो झंडा सत्याग्रह है ये कहाँ पर होता है? बताओ जल्दी से दोस्तों। झंडा सत्याग्रह में दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें 1923 में होता है। और दोस्तों ये किसके नेतृत्व में होता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। ठीक है, लिख लेना, ये कौन करते हैं? सरदार पटेल करते हैं। सरदार जो वल्लभ भाई पटेल है वो ये करते हैं झंडा सत्याग्रह, और ये 1923 में दोस्तों होता है। और कहाँ पर है? तो बिल्कुल नागपुर में होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर दोस्तों? नागपुर में। बिल्कुल ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43वां क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल बताइए कहाँ के नेता थे? कल की क्लास आपने देखी होगी दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, सरदार की जो इनको उपाधि है, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल को दोस्तों इनको सरदार की उपाधि कहाँ से मिली थी? इनको जो सरदार की उपाधि है ना वो कहाँ से दी गई थी? मैंने बताया था कि गुजरात में दोस्तों क्या चल रहा था? एक बारडोली सत्याग्रह चल रहा था। ठीक है, एक दोस्तों बारडोली सत्याग्रह चल रहा था, और ये किसने दोस्तों चलाया था? ये इन्होंने ही चलाया था। ठीक है, तो बारडोली सत्याग्रह दोस्तों ये कहाँ पर? गुजरात में। तो यहाँ पर दोस्तों जो महिलाएं थी, इन महिलाओं ने दोस्तों क्या है? महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, महिलाओं ने इन्हें क्या है? सरदार की उपाधि दी थी। तो ऑप्शन सी अपना क्या होगा यहाँ से? करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 44। अच्छा, 44वां क्वेश्चन है यहाँ पे। 44वां क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर हो गया। ठीक है, 44वां क्वेश्चन यहाँ पे हो चुका है। 45वां क्वेश्चन देखिएगा, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम बताओ दोस्तों जल्दी से। अरे राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम बताइए जल्दी से दोस्तों, क्या हो जाएगा यहाँ पे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम था बाण भट्ट। ठीक है दोस्तों, क्या था? बाण भट्ट। ऑप्शन बी होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 46, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? बताइए जल्दी दोस्तों, भारत का जो नेपोलियन है वो किसे कहते हैं? अरे भारत का नेपोलियन कहते हैं समुद्रगुप्त को। ठीक है दोस्तों, किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या होगा अपना? करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, 1875 में वंदे मातरम बताइए किसने लिखा है? दोस्तों ये वंदे मातरम की बात हो रही है। वंदे मातरम ये लिया गया था आनंद मठ से। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया दोस्तों? आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, आनंद मठ से लिया गया है। लेकिन दोस्तों ये किसने लिखी है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों इसको 1896 का जो कांग्रेस अधिवेशन था उसमें सबसे पहले इसे गाया गया था। ठीक है, 1896 में क्या है दोस्तों? इसे सबसे पहले गाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले इसे गाया जाता है। ओके दोस्तों, इसके अलावा भारत का दोस्तों जो संविधान है, संविधान ने दोस्तों इसको कब अपनाया था? संविधान ने इसको 24 जनवरी 1950 में अपनाया था। ठीक है, 1950 में दोस्तों क्या है? अपनाया गया था संविधान के द्वारा। ठीक है, संविधान के द्वारा। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सी है सर जी। दोस्तों सी की बात करें रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने राष्ट्रीय जो दोस्तों यहाँ पर देखो बात हो रही है वंदे मातरम, ये क्या है? राष्ट्रगीत है। इन्होंने राष्ट्रगान की रचना की थी। इन्होंने राष्ट्रगान जो जनगण मन है उसकी रचना की। ठीक है, राष्ट्रगान की रचना दोस्तों की थी। तो ध्यान रखना यहाँ पे गलत मत लगाइए आंसर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, लॉर्ड क्लाइव ने किस लड़ाई में सिराजुद्दौला को पराजित किया था? बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 48 चल रहा है यहाँ पे, लॉर्ड क्लाइव ने किस युद्ध में सिराजुद्दौला को पराजित किया है? दोस्तों करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर हिंट दे देता हूँ दोस्तों, जो युद्ध होता है ये 1757 में होता है। जो युद्ध है ये होता है 1757 में, और राइट आंसर यहाँ पे जाएगा प्लासी का युद्ध। ठीक है, प्लासी की जो लड़ाई होती है दोस्तों, ऑप्शन ए यहाँ पे होगा करेक्ट आंसर। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, तराइन की दूसरी लड़ाई बताइए किसके बीच लड़ी गई थी? दोस्तों जल्दी से आंसर लगाइए। तराइन का दूसरा युद्ध किसके मध्य होता है? दोस्तों करेक्ट आंसर बताना सभी को जल्दी से जल्दी। तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन का जो दूसरा युद्ध है ये किसके मध्य होता है? बिल्कुल दोस्तों ध्यान रखना, तराइन का पहला युद्ध होता है 1191 में, और दूसरा जो युद्ध होता है दोस्तों ये 1192 में होता है। और दोनों के दोनों मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य होते हैं। दोनों के दोनों दोस्तों क्या होते हैं? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य होते हैं। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ये बताइए जल्दी से, 50वां क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ये आज का लास्ट क्वेश्चन कि कौन सा रोग जीवाणु से होता है?
कौन सा रोग दोस्तों? जीवाणु से होते हैं। देखो देखो दोस्तों, ध्यान रखना है, जीवाणु से जो होने वाले रोग है ना वो कौन से हैं? एक तो दोस्तों ध्यान रखना टाइफाइड, ठीक है, एक दोस्तों आपको ध्यान रखना है टाइफाइड। इसके अलावा दोस्तों एक होता है हैजा, हैजा की बात करें ये भी जीवाणु से होता है। डिप्थीरिया दोस्तों ये भी जीवाणु से होता है, ठीक है, डिप्थीरिया की बात करें दोस्तों ये भी क्या किससे होता है? जीवाणु से होते हैं दोस्तों। एक होता है विषाणु से, विषाणु से जो होने वाले रोग है दोस्तों ध्यान रखना, जैसे कि डेंगू हो गया, डेंगू दोस्तों, इसके अलावा एड्स, ठीक है, एड्स की बात करें दोस्तों ये सारे के सारे विषाणु से होते हैं। ओके, इन्फ्लुएंजा, ठीक है दोस्तों, ये भी विषाणु से होता है दोस्तों। एक होता है प्रोटोजोआ से, ठीक है, एक दोस्तों होता है प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। प्रोटोजोआ की बात करें दोस्तों, जो मलेरिया होता है, जो मलेरिया होता है ये प्रोटोजोआ से होता है। जो कालाजार रोग होता है, जो कालाजार रोग होता है दोस्तों ये भी किससे होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है दोस्तों। एक होते हैं कवक के कारण, कवक के कारण दोस्तों त्वचा संबंधित रोग होते हैं, ठीक है, कवक के कारण दोस्तों कौन से रोग होते हैं? त्वचा संबंधित रोग होते हैं, ठीक है, त्वचा संबंधित दोस्तों क्या होते हैं? रोग होते हैं। ये लीजिए दोस्तों, आपको देखो जो जितनी भी क्लास कंप्लीट क्लास दोस्तों हमने यहाँ पर क्लास में देखी है। ओके, तो आई थिंक दोस्तों आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो दोस्तों सेशन को क्या करना, आप सभी को लाइक करना है और अपने दोस्तों के पास में क्या करना है, इसे शेयर करना है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा देखो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा जो टेस्ट है वो अगर नहीं लिया तो जाकर एक बार देख लेना। एक टेस्ट तो क्या है, एक टेस्ट तो आप सभी के लिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, फ्री दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों 15 टेस्ट आप सभी को मिल जाएंगे 151 रुपये में। और दोस्तों ये जो ऑफर है ये एंड होने वाला है, ये दोस्तों ऑफर एंड होने वाला है, तो एंड होने से पहले पहले परचेज कर लेना, नहीं तो दोस्तों बाद में 200 रुपये लगेंगे। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखो आप सभी को फ्री नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों आप सभी को जो क्लास की पीडीएफ है, आप सभी को जो क्लास की पीडीएफ है ये दोस्तों अपना जो व्हाट्सअप नंबर है 7877028467, ठीक है, यहाँ पर क्या दोस्तों क्लास की पीडीएफ आप सभी को दी जाएगी। ये क्या दोस्तों अपने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, ये दोस्तों अपने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर है, तो इन्हें आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर मैसेज कर देना, क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ऐप में भी आप सभी को दे देंगे। और बाकी क्लास को लाइक शेयर कर देना दोस्तों, ठीक है, क्लास को क्या कर देना, लाइक शेयर कर देना। 1000 लाइक भी नहीं हुए क्लास में अभी तक, तो सभी सेशन को एक बार लाइक करो, जल्दी से जल्दी सभी सेशन को लाइक करो। और 1000 मतलब दोस्तों 1000+ लाइक सभी को क्या है क्लास में अभी के अभी कर देना। यहाँ पर मतलब यहाँ पर इतने स्टूडेंट्स हैं तो सेशन को दोस्तों क्या करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आज का जो ये सेशन है आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही दोस्तों रेगुलर क्या है आप सभी क्लास में जुड़िए, अच्छी तैयारी कीजिए, ठीक है, अच्छी तैयारी करना है। अब की बार दोस्तों क्या है आप सभी को क्या है सिलेक्शन लेकर दिखाना है, बिल्कुल ओके, बिल्कुल पेपर की खोपड़ी में छेद नहीं दोस्तों, बड़ा सारा छेद करके आना है। अगला देखो दोस्तों यहाँ पे अब हम क्लास को एंड करते हैं। अगली जो अपनी क्लास है वो होगी 1 बजे। आज आपकी जो नेक्स्ट क्लास है वो 1 बजे होगी। अगली क्लास दोस्तों 1 बजे होगी रीजनिंग की क्लास। तो आज आना सभी अच्छे से दोस्तों, आपको क्या है सभी क्लासेज आप सभी के लिए यहाँ पे चल रही है। तो चलिए फिर दोस्तों क्लास को करते हैं हम एंड, टाइम हो गया अपनी क्लास का बिल्कुल। नहीं हो रहा है सर ऐप चालू। देखो जिनके ऐप में कोई भी अगर दिक्कत आती है आप इस नंबर पर दोस्तों क्या कर देना, मैसेज कर देना। आप ये क्या है टोल फ्री नंबर है अपने, मतलब टोल फ्री तो दोस्तों नहीं है लेकिन क्या है आपके लिए बात करने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों क्या है इस नंबर पर आप सभी क्या करना, कॉल करना, मैसेज करना, कुछ भी अगर आपको दिक्कत आए तो यहाँ पर आप बता सकते हो बेझिझक होके। ओके हाँ चलिए थैंक यू सभी को। सिर्फ आप हमारा नाम नहीं लेते, देखो नाम नहीं ले पाते सभी का, ठीक है। डोली शर्मा बिल्कुल ले लिया आपका नाम, ओके। सभी का सभी प्यारे बच्चे अपने यहाँ पे, कोई भी देखो यहाँ पर किसी से दोस्तों ऐसे नहीं है, जिनका नाम दिख जाता है ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसे नहीं है कि हाँ सर आप हमारा नाम नहीं लेते। देखो नाम लेने से वैसे दोस्तों नाम तब लेंगे जब आपका सिलेक्शन होगा, तब आपका सभी का नाम लेंगे। ऐसा नाम लेने में क्या फ़ायदा दोस्तों, जब सिलेक्शन होगा तब आप सभी का क्या है सभी को दोस्तों बुलाएंगे, सभी के साथ में दोस्तों क्या करेंगे, फिर आप सभी का नाम लेंगे। ओके हाँ चलिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आप अपनी नेक्स्ट क्लास में। चलिए थैंक यू सो मच दोस्तों, क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।